दोस्तों, आज बिहार के शिक्षा मंत्री जिस प्रकार के बयान लगातार दे रहे हैं, अगर मनीष कश्यप बाहर होते, मनीष कश्यप अगर जेल में नहीं होते, तो आज शायद इस शिक्षा मंत्री को पता चलता कि एक बिहारी की पावर क्या होती है। लगातार ये बयान पर बयान दिए जाते हैं कि बिहार में हमने शिक्षा नीति को एक नए तरीके से लागू किया है, लेकिन इस पर किसी मीडिया की कोई आवाज़ नहीं उठती है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि तमाम मीडिया, जितने भी बड़े बड़े डिजिटल मीडिया है, जो मनीष कश्यप को एक यूट्यूबरशिप कहते हैं और 200 रुपये मैक वाले पत्रकार कहते हैं, उन तमाम मीडिया वाले जो है, जितने भी मीडिया वाले हैं, वो तमाम इसके खुद के पार्टी के हैं और उन तमाम मीडिया वाले को ये पैसे देते हैं। यही कारण है कि कोई मीडिया वाले इनसे उस तरीके से प्रश्न नहीं करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में शिक्षा नीति नए तरीके से लागू की है इसने, लेकिन उस शिक्षा नीति से पूरे बिहार के स्टूडेंट्स परेशान हैं। साथ साथ वे तमाम शिक्षक भी परेशान हैं जो पहले से ऑलरेडी जो है अपने पद को सुशोभित कर रखे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने ऐसे ऐसे कानून व्यवस्था लागू किए हैं जिसके तहत हर एक व्यक्ति को परेशानी हो रही है। अब बताइए, बिहार में इनका कहना है कि बिहार में शिक्षा कमज़ोर है, जिसके कारण मैथ साइंस के तमाम सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसके कोई विशेष रूप से शिक्षक नहीं है। यही कारण है कि हमने बिहार के अलावा तमाम राज्य को ये घोषणा कर दिए हैं कि तमाम राज्य के लोग आकर के यहाँ पे जो है शिक्षक बन सकते हैं। अगर मनीष कश्यप होते तो इस पर तमाम तरह के प्रश्न उठते और कई तरह के प्रश्न इनसे पूछे जाते, शायद इनके पास उसके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं होता। लेकिन जब मनीष कश्यप को इन लोगों ने मिल करके जेल में डाल दिया, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, तब ऐसी रणनीति को लागू किया, क्योंकि इसे पता था कि मनीष कश्यप को जब हम जेल में डाल दिए तो अगर हम इस रणनीति को लागू करेंगे तो बहुत सारे ऐसे डिजिटल पत्रकार, छोटे मोटे पत्रकार हैं जो आकर के हमसे प्रश्न करेंगे, और यही कारण है कि इसने उस पर एनएसए लगवा दिया। जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग गया तो तमाम छोटे छोटे पत्रकार जो मनीष कश्यप को देख करके अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, उन तमाम पत्रकार की आवाज़ पूरी तरह से दब गए, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर जब कार्रवाई हो सकती है तो इन तमाम पत्रकार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है। यही सोच करके ये तमाम छोटे छोटे कद के जो पत्रकार हैं, वो सारे के सारे इनसे प्रश्न करने के लिए नहीं जाते हैं। और जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े डिजिटल मीडिया हैं, वो तमाम चुप इसलिए है क्योंकि उन्हें इनके द्वारा पैसा मिलता है। वो पूरी तरह से बिके हुए मीडिया है और यही कारण है कि कोई इनसे प्रश्न नहीं करता है कि आपने शिक्षा नीति को इस तरह से कैसे बदल दिया, जिससे कि बिहार के कोई भी कैंडिडेट्स अब उस तरीके से शिक्षक नहीं बन सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि बिहार में वैसे कोई शिक्षक नहीं है, वैसे कोई स्टूडेंट्स भी नहीं है जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में उतने टैलेंटेड हो, और यही कारण है कि हमने अन्य राज्य के कैंडिडेट्स को मौका दिया है। तो सबसे पहले इन्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर बिहार के स्टूडेंट्स मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में क्यों नहीं तेज़ हैं, आखिर क्या कारण है, आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी है जो ये लोग टैलेंटेड नहीं बन रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हें उन तमाम कमियां को दूर करना चाहिए था, उसके बाद ऐसी रणनीति को शुरू करना चाहिए था। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार के अलावा जितने भी राज्य हैं, उन तमाम राज्यों में ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां से स्टूडेंट्स पढ़ करके बड़े बड़े पद को सुशोभित करते हैं, जहाँ तक कि बिहार के स्टूडेंट्स भी वहीं पढ़ने के लिए जाते हैं। अब बताइए कि बिहार में वैसे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जहाँ से स्टूडेंट्स अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो फिर किस तरह से इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करेंगे और कोई अच्छे पद को सुशोभित कर पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि बिहार में अब जो है दूसरे जगह के स्टूडेंट्स, कैंडिडेट आकर के शिक्षक के सारे पद को ले लेंगे और बिहार के तमाम स्टूडेंट्स जो अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देते हैं, उस जॉब को पाने में शायद उनको वो जॉब नहीं मिल पाएगा।
और इसी पर शिक्षा मंत्री से अगर कोई प्रश्न भी करता है तो उनका वो रिएक्शन भरा जवाब निकलता है। यही कारण है कि आरजेडी के जितने भी नेता हैं वो तमाम बिहार को पूरी तरह से बर्बाद करने में उतर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, लगातार बिहार में भ्रष्टाचार की उत्कर्ष सीमा जो है बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच चुके हैं। मनीष कश्यप होते और जब थे वो, तो आप देखते थे कि किस प्रकार से बिहार की स्थिति बदल रही थी, कितने बिहार के स्थिति में बदलाव आ चुके थे। लेकिन जैसे उसे जेल के अंदर में डाले हैं, आपने देखा कई पुल गिरे हैं, किस तरह के भ्रष्टाचार लगातार हो रहे हैं, आपके आंखों से छुपे हुए नहीं हैं। और शिक्षा मंत्री लगातार एक ऐसी घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे बिहार के तमाम लोग पूरी तरह से दुखी हैं और ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा कार्य है। तो दोस्तों, आपको ये समझ में तो आ रहा होगा कि शिक्षा मंत्री से कोई वैसा लोग प्रश्न करने वाला नहीं है जिससे कि इनके रणनीति बदल सके। तो सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को मिलकर के, पूरे बिहार वासियों को मिलकर के मनीष कश्यप का सपोर्ट करना चाहिए, उसे जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालना चाहिए। जब तक वो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी पत्रकार जो प्रश्न करते थे मनीष कश्यप के अलावा भी, वो कोई प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी खौफ है कि जब इतने बड़े पत्रकार, जिसे पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है, जिन्होंने अपने बल पर पूरे भारतवर्ष में एक नई उमंग और एक नया जोश डाला है, उसके ऊपर जब एनएसए लग सकता है, उसे जब जेल के अंदर डाल सकता है, तो हमारा क्या औकात है। तो यही कारण है कि तमाम पत्रकार पूरी तरह से चुप बैठे हुए हैं। तो पूरे बिहार वासी मिलकर के सबसे पहले मनीष कश्यप का समर्थन करें, मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा कराने की कोशिश करें। उसके बाद तमाम पत्रकार मिल करके ये जो शिक्षा नीति है, ये जो शिक्षा नीति लागू किए हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, इनकी शिक्षा नीति को समाप्त फिर से किया जा सकता है। साथ साथ आरजेडी के सरकार को भी उखाड़ करके फेंकने का समय आ चुका है। जब तक आप इस सरकार को उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे, देख लीजिएगा बिहार में कभी भी रोजगार नहीं मिलेगा किसी को। शिक्षा नीति को लगातार बदल रहे हैं, गरीब मजदूर असहाय लोग जो बिहार में हैं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ से नौकरी की जो बहाली जारी की रही है, इन जो शिक्षा नीति के जो नई नियम को लागू किया गया है, इससे क्या आपको लगता है कि बिहार में किसी को कुछ फ़ायदा होने वाला है? किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। पहले तो गरीब मजदूर लोग सिर्फ बेघर थे, उन्हें रोज़गार नहीं मिलता था। कुछ पढ़े लिखे लोग को तो कुछ नौकरियां वगैरह मिल भी जाते थे, लेकिन अब वो भी नहीं मिलेगा। अब बिहार पूरी तरह से बेरोज़गार पड़ जाएंगे। पढ़े लिखे से लेकर के मूर्ख लोग भी पूरी तरह से बेरोज़गार अब रहेंगे। अब किसी को कोई कार्य नहीं मिलने वाला है। यही कारण है कि बिहार के तमाम लोग से एक यही निवेदन है कि तमाम लोग मिल करके पूरी तरह से आरजेडी को उखाड़ करके बिहार से फेंकना पड़ेगा और एक नए सरकार को लागू करना पड़ेगा। जैसा कि गृह मंत्री ने भी, अमित शाह ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जिस प्रकार से कारनामे बिहार में हो रहे हैं, बिहार पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, इसलिए बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन गृह मंत्री जी का नज़र अब बिहार पर पड़ा है, अब बिहार बदलेगा। जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने बिहार को बदलने के लिए अपने आप को बदल दिया, बिहार को समर्पित कर दिया, तमाम बिहारियों को से निवेदन है कि आप लोग भी बिहार को थोड़े थोड़े अंश के रूप में देने का प्रयास करें, फिर बिहार खुद ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, शिक्षा नीति बदलने के जो ये चंद्रशेखर जी के विचार हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मनीष कश्यप होते तो ऐसा होता या नहीं होता, ये भी राय जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।